हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर राइटर, एंशिएंट राइटर सोफोक्लीज का प्ले एंटीगोनी। दिस कम्स अंडर यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर फॉर DSc 2 सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी BA इंग्लिश ऑनर्स द न्यू NEP सिलेबस। ये वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर आपके फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे अगर आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं तो। DSc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DSE 4 एंड VAC। जैसे जैसे और सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिलीज करती जाएगी यूनिवर्सिटी, आई विल कीप एडिंग द वीडियोस। आज हम जो प्ले करने वाले हैं उसका नाम है एंटीगने, जो कि सोफोक्लीज का लिखा हुआ प्ले है। सोफोक्लीज बहुत ही फेमस एंशियंट ग्रीक राइटर थे। इस प्ले का ईयर आप याद रखिए 441 BCE। आपने इससे पहले लिसिस्ट्रेटा किया है मेरे साथ, जिसका ईयर था 411। सबके ईयर्स याद रखिए, बहुत ही अच्छे आंसर्स आपके फ्रेम होंगे। एंड दिस इज द थर्ड प्ले ऑफ द ट्रिलॉजी बाय सोफोक्लीज। उसमें से पहला प्ले है इडिपस रेक्स, इडिपस एट कॉलोनस, एंड दिस वन वी आर गोइंग टू कवर टुडे, एंटीगने, रिटन बाय सोफोक्लीज। सोफोक्लीज का बर्थ ईयर, डेथ ईयर याद रखिए 496 to 406 BC। He was a Greek playwright along with two other writers, Aeschylus and Euripides. He is considered to be one of the three great tragic playwrights of classical Athens. ये भी आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अपने आंसर की तो इट विल ब्यूटिफाई योर आंसर। तो हमारे इस प्ले की सेंट्रल कैरेक्टर है एंटीगने। प्ले को समझने के लिए, अपनी नॉलेज को एम्बेलिश करने के लिए हमेशा कैरेक्टर्स को भी समझिए। पहले हम जानते हैं इडिपस के बारे में, इडिपस एंड जोकास्टा, जिनकी डॉटर हैं एंटीगने। इडिपस, अगर आपने इडिपस रेक्स का भी पढ़ा हो या फिर सुना हो इडिपस के बारे में, इडिपस वॉज अ पर्सन जिनको सिंस बर्थ एक कर्स था कि व्हेन यू विल ग्रो यू विल गेट मैरिड टू योर मदर जोकास्टा। इडिपस को इसी वजह से उनके पेरेंट्स ने एग्जाइल कर दिया था। ऑल्दो उन्होंने मारने के आदेश दिए थे, बट जिस कोर्टियर को दिए थे दैट कोर्टियर डिड नॉट किल इडिपस। तो वो कहीं पर इडिपस को रखकर आ गए थे, एक न्यूबॉर्न बेबी को, एक पहाड़ पर। एंड देन ही वॉज अडॉप्टेड बाय सम अदर फैमिली। लेटर ऑन ही रिटर्न्स टू हिज ओन कंट्री unknowingly, non-deliberately. Somehow he returns to his own place where he was born, and somehow he kills his own father unknowingly and gets married with his mother Jocasta as per the prediction. तो वो भी नहीं जानते थे शादी करते हुए कि अपनी ही मदर से वो शादी कर रहे हैं। जोकास्टा भी नहीं जानती थी कि अपने ही बायोलॉजिकल सन से वो शादी कर रही है। तो इडिपस को जब एंड में, इडिपस रेक्स प्ले के एंड में ये सब कुछ पता चलता है, ही लीव्स एवरीथिंग, अपने आप को एग्जाइल कर देते हैं और अपनी आंखें भी स्टब कर लेते हैं। एंड जोकास्टा ऑल्सो कमिट्स सुसाइड। तो दोनों ये पता चलने के बाद अपने आप को पनिश करते हैं। उसके बाद हमारे इस प्ले की एंटीगने की शुरुआत होती है। तो जब तक आप इडिपस और जोकास्टा को नहीं जानेंगे तब तक ठीक से एंटीगने को नहीं समझ पाएंगे। दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ इडिपस 2। कैरेक्टर्स को और जान लेते हैं। एंटीगने, इडिपस, जोकास्टा को अब आप जान चुके हैं। एंटीगने के और 3 सिबलिंग्स, 1 सिस्टर इसिमीने एंड 2 ब्रदर्स इटियोक्लीस एंड पॉलिनाइसिस एंड 1 फियोन्सी हेरमन, जो कि उनके अंकल का, यानी कि हिंदी में कहें तो उनके मामा का ही बेटा है। क्रियॉन, जो कि करंट रूलर हैं, और यूरिडाइस, यूरिडाइस जो कि क्रियॉन की वाइफ हैं। क्रियॉन इज द ब्रदर ऑफ एंटीगनेस मदर जोकास्टा। अब अपने प्लॉट को समझते हैं थोड़ा सा। एंटीगने के बारे में समझते हुए ही अपने प्लॉट को समझेंगे, क्योंकि वही हमारी सेंट्रल कैरेक्टर हैं। एज यू हैव सीन, शी इज द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ इडिपस एंड जोकास्टा। इडिपस और जोकास्टा, ऑल्दो वंस अपॉन अ टाइम, वर सन एंड मदर, but unfortunately, as per the prophecy, they got married to each other, and the outcome is 4 children, 2 sons, 2 daughters. One of those is Antigone. Her name in Greek means one who is of the opposite opinion, जिसकी opinions हमेशा opposite होती हैं, left side पर होती हैं। Anti means opposite and nomi means opinion, तो Antigone is her name. She is the braver of Oedipus' 2 daughters and believes that her brother Polynices deserves a proper burial. Polynices और उनके दूसरे ब्रदर दोनों की डेथ हुई है रिसेंटली,
और किंग ने क्रियॉन ने आदेश दिया है कि पॉलिनाइसिस की बॉडी को प्रॉपर बरियल, प्रॉपर रिचुअल्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, दैट वी विल कम टू नो। लेकिन एंटिगने चाहती हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी किया हो उनके भाई ने, कोई भी क्राइम किया हो, एवरीबडी डिजर्व्स अ प्रॉपर बरियल। दिस इज द डिक्री ऑफ द गॉड। भगवान हमें ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी इंसान ने कुछ भी किया उसका क्रिमेशन प्रॉपर होना चाहिए। So she sets out to do just that. Antigone is the one that stays with Oedipus when he is banished, a blind man from Thebes. तो एंटीगने बहुत ही ब्रेव डॉटर थी, क्योंकि ईडिपस ने जब अपने आप को ब्लाइंड कर लिया था तब भी उन्होंने ईडिपस का साथ दिया था। तो अभी वो अपने भाई का साथ दे रही हैं। जब ईडिपस ने अपने आप को एग्जाइल कर लिया तो उनके दोनों बच्चे इटियोक्लस एंड पॉलिनाइसिस, उनके बीच में एक सिविल वॉर हो गई कि who will now get the Theban crown, in which both brothers died unfortunately battling each other. And Eteocles was the one who fought from his country side, Theban side, और Polynices opposite side से लड़े थे with the help of the opposite army. तो क्रियॉन, जो कि इडिपस के ब्रदर इन लॉ थे एंड द न्यू थीबन monarch, he ordered that Eteocles public honoring should be done and Polynices public shaming should be done. Polynices को प्रॉपर रिचुअल नहीं मिलेंगे आफ्टर डेथ, लेकिन इटियोक्लस की बॉडी को पब्लिक ऑनर किया जाएगा। तो आपने देखा कि प्ले के बिगिनिंग में ही टू ऑफ इडिपस सन इटोक्लियस एंड पॉलिनाइसिस हैड डाइड फाइटिंग फॉर द ऑपोजिंग कॉजेस। एक अपनी कंट्री की तरफ से लड़े और एक कंट्री की ऑपोजिट तरफ से लड़े। क्रियॉन, जो कि उनके अंकल हैं, उन्होंने आदेश दिया कि अब पॉलिनाइसिस की बॉडी हु फॉट अगेंस्ट हिज नेटिव सिटी बी लेफ्ट टू रॉट एज अ लेसन टू ट्रेटर्स। तो जो भी धोखा करेंगे अपनी कंट्री से, उनके लिए एक लेसन होना चाहिए कि उनकी बॉडी को प्रॉपर बरियल, प्रॉपर रिचुअल्स नहीं मिलेंगे। Creon goes on to say that anyone who tries to bury Polynices would be executed. तो किसी ने अगर कोशिश भी की उनको प्रॉपरली रिचुअल्स प्रोवाइड करने की, उनकी बॉडी को बरी करने की, तो उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। दोनों सिस्टर्स मॉर्न कर रही हैं अपने ब्रदर की डेथ पर। ऑफ कोर्स एंटिगने एंड इसिमीने, Oedipus daughters, are mourning the death of their two brothers. दोनों ब्रदर्स की डेथ होगी, बट एंटिगने इज stubborn. She declares that the funeral customs represent the unwritten rule of the gods. ये तो भगवान के बनाए हुए रूल्स हैं और इनमें कोई इफ एंड बट और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। एंड दीज रूल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वन मैन्स प्रोनाउंसमेंट। आप चाहे किंग हो, आपने कोई भी लॉ बना दिया, भगवान के लॉ से आप ऊपर थोड़े हो। She promises to provide proper burial rituals for Polynices. इससे मैंने अर्ज करती हैं एंटिगने को कि मत करो ये और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, नॉट टू डिसोबे द सिटीज लॉ एंड कंट्रीब्यूट टू देयर फैमिलीज मिजरी। ऑलरेडी सब बहुत ट्रबल में हैं, दोनों भाइयों की डेथ हो चुकी है। नाउ प्लीज डू नॉट गो अगेंस्ट दी करेंट किंग। बट एंटिगने वो बिल्कुल नहीं मानेगी बात। एंटिगने को कैप्चर कर लिया जाता है। शी इज कैप्चर्ड इन द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग हर ब्रदर्स फ्यूनरल राइट्स। जब वो फ्यूनरल राइट्स की कोशिश कर रही थी, देन शी वॉज कॉट एंड शी इज इम्प्रिजन्ड। क्रियॉन इज एनरेज्ड एंड समॉन्स एंटिगने बिफोर हिम। मेरे सामने लाया जाए इस लड़की को, वो कहते हैं। शी स्टेज वेरी एडमेंट, बिल्कुल फर्म रहती है, डिक्लेयरिंग दैट शी विल नॉट ब्रीच द गॉड्स लॉ इन ऑर्डर टू ओबे क्रियॉन्स अनजस्ट लॉ। ये आदेश तो भगवान के हैं कि हर बॉडी को एक रिचुअल मिलना चाहिए आफ्टर डेथ, और उसके सामने तुम्हारा क्रिएट किया हुआ रूल, तुम्हारा क्रिएट किया हुआ लॉ बहुत छोटा है। Creon says that she will die for disobeying the city's regulations. Ismene begs Creon to save her sister's life, but Antigone, who is married to Creon's son Haemon, and the two are madly in love, Antigone doesn't listen to anything. She doesn't ask for any kind of forgiveness. Creon is as devoted to the rule of law as Antigone is to the unwritten ancient laws of the gods. दोनों ही अपने अपने पक्ष में बिल्कुल जिद्दी बने हुए। क्रियॉन कहते हैं कि जो रूल मैंने बना दिया वो सब पर अप्लाई होगा, नो मैटर who are you to me, you are my relative or you are the fiancé of my son. I do not see that it is the rule of law which will be applied to everyone. And Antigone is adamant, very obstinate कि it is the rule of the god that every body, every dead body should have a proper ritual. Both are adamant.
हाइमन भी अपने पापा को समझाना चाहते हैं, अपने फादर को अप्रोच करते हैं और उसको कहते हैं कि आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए, दीज आर योर पीपल, पीपल ऑफ थीब्स। उस पर्टिकुलर स्टेट के जो भी लोग हैं, दे सिंपैथाइज विद एंटीगोनीज डिजायर टू bury her brother, but they are too terrified of Creon to speak out. कारण किंग के अगेंस्ट तो कोई नहीं बोल सकता। क्रियॉन बिकम्स enraged at his son's attempt to counsel him, कि मैंने आदेश दे दिया, आई एम द किंग, हु आर यू नाउ टू अप्रोच मी just because she is your fiancée. Their argument becomes heated and Hyman believes that he is attempting to stop his father from pursuing an injustice. हाइमन कहते हैं कि मैं सिर्फ एंटीगने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बट अदरवाइज ऑल्सो आप इनजस्टिस करें, एवरी डेड बॉडी हैज द राइट टू बी buried properly. Creon accuses his son of putting a reckless, disloyal woman ahead of his own father, to whom he owes obedience. I am the king ना, मुझे obey करो. Why are you running after that female? Haemon warns that Antigone's death would result in another death, then hurries out. हाइमन अपने पापा को एक वार्निंग देकर चले जाते हैं कि अगर आपने एंटीगने के साथ कुछ किया, उसको मारा, there will be one more death, and of course that will be mine. So he leaves declaring that Creon will never see him again. अब आज के बाद आप मेरी शक्ल, मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। एंटीगने जानती हैं कि अब उनकी डेथ होने वाली है, and all that she is foregoing by refusing to obey Creon's law. जो कुछ भी हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि मैंने करंट लॉ को फॉलो नहीं किया। गार्ड्स टेक हर अवे एंड शट हर अप इन अ टूम, उनको जिंदा ही एक टूम में बरी कर देते हैं। टायरेसियस जो कि उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर सेंट थे, ब्लाइंड थे ऑल्दो, बट बहुत अच्छे फिलोसोफर थे। टायरेसियस का रोल इडिपस रेक्स प्रीवियस प्ले में भी था। टायरेसियस आते हैं, क्रियॉन को एडवाइस करते हैं कि किलिंग एंटीगने विल बी ए हॉरिबल एरर इन दैट ही शुड नॉट लीव पोलिनाइसस बॉडी अनबरीड। लेकिन क्रियॉन तो किंग है, एट प्रेजेंट किसी के नहीं सुन रहे। Creon erupts in yet another rage, accusing Tiresias of false prophecy and receiving bribes. Tiresias को कहते हैं कि तुम इतने अच्छे सेंट हो, you should know what is rule of law. एक किंग ने रूल बनाया, that should be followed. आप जरूर किसी ना किसी से ब्राइब ले रहे हैं मुझे इस तरीके से समझाने के लिए। Tiresias upset tells Creon that gods will soon take the life of Creon's child as retribution for killing Antigone. कि अगर तुमने एंटीगने को मारा तो भगवान उसके बदले में तुम्हारे इस कर्मा को पनिश जरूर करेंगे। क्रियॉन इज शेकन बाय दिस एंड चूजेस टू बैक डाउन। जैसे ये सुनते हैं क्रियॉन की गॉड्स भी मेरे कर्मा के लिए मुझे पनिश करेंगे, तो वो अपनी इस जिद से पीछे हट जाते हैं। ही रशेस आउट ऑफ द ग्रेव टू लिबरेट एंटीगने। एंटीगने को आज़ाद करवाने के लिए उस टूम की तरफ भागते हैं जहां पर उन्होंने एंटीगने को बरी कराने के आदेश दिए थे। क्रियॉन के जाने के बाद एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर अराइव्स एट द पैलेस विद वर्ड्स दैट हाइमन हैज कमिटेड सुसाइड। हाइमन ने सुसाइड कमिट कर लिया है। एंड यूरिडाइस द मदर ऑफ हाइमन, यूरिडाइस हाइमन्स मदर एंड क्रियॉन्स वाइफ इंक्वायर्स एज टू व्हाट ट्रांसपायर्ड। ऐसा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर, हाइमन वेंट टू एंटीगने एंड डिस्कवर्ड दैट शी हैड हैंग्ड हरसेल्फ। एंटीगने ने अपने आप को फांसी लगा ली। When Creon arrived, Hymen attacked him with his sword, then killed himself with it. तो क्रियॉन भी वहां पर पहुंचे थे। क्रियॉन गए थे अपने आदेश को वापस लेने के लिए, तब तक एंटीगने सुसाइड कर चुकी थी। एंटीगने के सुसाइड को देखकर हाइमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने फादर क्रियॉन को ही अटैक करते हैं एक तलवार से और उसके एकदम बाद खुद को मार देते हैं। यूरिडाइस वॉक्स अवे विदाउट सेइंग एनीथिंग। एक मदर है, उनको शॉक लगा है। क्रियॉन वापस आते हैं, filled with sadness, bearing his son's body. He sobs and blames himself for causing his son to commit suicide. मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, वो जानते हैं। मैसेंजर आते हैं एक, bearing news that Eurydice has committed suicide. यूरिडाइस ने भी suicide commit कर लिया है। While discharging Creon for murdering their son. उन्होंने भी क्रियॉन पर ही इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे बेटे का मर्डर किया। क्रियॉन हैज बीन लेफ्ट अ ब्रोकन मैन। तो क्रियॉन अकेले इंसान बचते हैं लास्ट में और वो कंप्लीटली शैटर हो चुके हैं। अब देखिए आपको किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी देयर इज, कैन दिस प्ले बी कॉल्ड अ ट्रैजिक प्ले?
ट्रैजिक प्ले है ही क्योंकि लगभग सभी कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है. दैट इज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ ट्रैजिक प्ले. उसके अलावा एक और फैक्टर है जो आप मेंशन करेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले. इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्ले को. डेट याद रखिए, बाकी सब आप याद रख ही पाएंगे और मेंशन कर पाएंगे. और इडिपस ट्रिलॉजी का ये पार्ट है और बाकी 2 प्लेज हैं, इडिपस रेक्स एंड इडिपस एट कॉलोनस. सोफोक्लिस का इंट्रोडक्शन देखिए, उनका बर्थ और डेथ ईयर याद रखिए, ग्रीक प्ले राइट थे. उनके कॉन्टेम्प्रेरी 2 और राइटर्स के नाम लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही ब्यूटिफाई हो जाएगा. एंड ही वॉज वन ऑफ दीज 3 क्लासिकल प्ले राइट्स. अब बताइए कि ये प्ले ट्रैजिक क्यों है? द वन फॉरमोस्ट रीजन की ऑलमोस्ट ऑल द मेजर कैरेक्टर्स डू डाई बाय द एंड. एंड इट इज ऑफन कंसिडर टू बी अ ग्रीक ट्रेजिडी, क्योंकि ग्रीक ट्रेजिडीज में जो हीरोज होते थे ना तो बहुत अच्छे होते थे ना ही बहुत बुरे होते थे, लेकिन उनका फॉर्च्यून ऐसा होता था या उनके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन जो उनकी पोजीशन को गुड से बैड की तरफ ले आता था. राइट. सो व्हेन यू वांट टू हैव अ प्ले दैट इज अ ट्रेजिडी, अ ट्रैजिक हीरो इज नेसेसरी. और ट्रैजिक हीरो शुरुआत में बहुत अच्छी हाई सोशल स्टैंडिंग का होना चाहिए. शुरुआत में वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. दे मस्ट हैव अ ट्रैजिक फ्लॉ. उनमें कोई ना कोई एक फ्लॉ होना चाहिए जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल होता है. तो हमारे ट्रैजिक हीरो हैं क्रियॉन. क्रियॉन का डाउनफॉल क्यों होता है? बिकॉज ही मेक्स अ बैड डिसीजन. अपनी लाइफ को भी स्पॉइल करते हैं और बाकी सबकी लाइफ को भी रूइन करते हैं. क्रियॉन इज ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग बिकॉज ही इज द किंग. शुरुआत में वो किंग है, लास्ट में भी वो किंग ही रहे लेकिन अकेले रह गए थे. हिज मेजर ट्रैजिक फ्लॉ इज हिज एरोगेंस. राइट. A character must scare the audience or make the audience feel bad for them. कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को फील हो कि ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, दिस विल बी बैड फॉर यू. और ऑडियंस लास्ट में जब अपने घर जाएं प्ले देखकर, दे शुड हैव लर्न अ लेसन कि हमें ऐसा नहीं करना है. राइट. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करिए अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ द प्ले. किस तरीके से बुरा हुआ, क्रियॉन के साथ एंटिगोने ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बाकी सब कैरेक्टर्स ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, कैसे सब कैरेक्टर्स एक एक करके मर गए, उस सबको आपको मेंशन करना है कि किस तरीके से क्रियॉन के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है बिकॉज ऑफ अ बैड डिसीजन टेकन बाय हिम. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, दैट कैन बी द कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन लॉ एंड रिलीजियस लॉ. जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी लैंग्वेज में आए, किसी भी तरीके से आ सकता है. सो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे ही वैसा का वैसे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया. उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, आफ्टर देयर ब्रदर्स इटियोक्लिस एंड पॉलिनाइसिस हैड मर्डर्ड ईच अदर इन बैटल, एंटिगोने स्पीक्स टू हर सिस्टर इसिमेने. क्रियॉन, एंटिगोने एंड इसिमेनेस अंकल इज द रूलर ऑफ थीबस. क्रियॉन का इंट्रोडक्शन दीजिए, सारे सिबलिंग्स का इंट्रोडक्शन दीजिए. क्रियॉन हैज डिक्लेयर्ड दैट इटियोक्लिस, जो कि अपनी सिटी को डिफेंड करते हुए मरे थे, शॉल बी प्रॉपरली बरीड. वेयरएज पॉलिनाइसिस, हु वाज एक्साइल्ड एंड रिटर्न टू सीज द सिटी, ऑपोजिट साइड से फाइट किया था उन्होंने, ही विल बी बरीड ऑन द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड पर ही उनकी बॉडी को बरी कर दिया जाएगा, नॉट अ प्रॉपर ऑनरेबल रिचुअल. Creon also orders the execution of anyone who attempts to bury Polynices properly. एंटिगोने अपने ब्रदर को ऑनर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं और इससे मैंने उन्हें वार्न करती हैं कि दिस विल बी अगेंस्ट द विल एंड डिक्री ऑफ द करेंट किंग क्रियॉन, सो डू नॉट डू दिस. सोफोक्लिस बाय द एंड हमें कुछ पॉइंट्स प्रूव करवा देते हैं कि रिलीजियस लॉ यानी कि भगवान के लॉ ह्यूमन लॉ से ऊपर है. किस किस तरीके से? बाय एंटिगोने डायरेक्टली डिसोबेइंग मैन्स लॉ सो शी कुड ओबे गॉड्स लॉ. एंटिगोने आर्ग्यू करती हैं कि भगवान का लॉ मैन के लॉ से ऊपर है. बाय टायरेसियस, वो जो सेंट आए थे क्रियॉन के पास, बाय टायरेसियस सेइंग दैट क्रियॉन शुड चेंज हिज डिसीजन बिकॉज द गॉड्स डू नॉट अप्रूव. एंड बाय क्रियॉन लूजिंग एवरीथिंग बिकॉज ही डिसोबेड गॉड्स लॉ. लास्ट में दिखा दिया जाता है कि भगवान का लॉ ही सबसे ऊपर था. टायरेसियस ने भी समझाने की कोशिश की, एंटिगोने ने भी समझाने की कोशिश की, इवन क्रियॉन के खुद के सन ने भी समझाने की कोशिश की. तब क्रियॉन को समझ में नहीं आया, बट अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन. आपको रोट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझिए ज़रूर जो मैं आपको बता रही हूँ. इस आंसर के कंक्लूजन में आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं,
Antigone believes that the gods have instructed that the dead be properly buried, not on the battlefield. She also believes that executing her brother's burial rites is more faithful to her brother than it is to the law of Thebes. कि अपने ब्रदर को बरी करना प्रॉपर रिचुअल के साथ, then I'll be more faithful rather than following the law created by Creon. Natural law can be found in both the god's wishes and her sense of duty to her brother. तो अगर मुझे अपने ब्रदर के लिए ड्यूटीफुल फील हो रहा है, दैट इज द गॉड्स विश. These according to Antigone outweigh any human law. तो मेरे दिल की जो इच्छा है, जो प्रॉपर ऑनरेबल बैरियल मेरे ब्रदर को मिलना चाहिए, that is above any human created law. Sophocles examines this issue in Antigone, implying through Antigone's martyrdom. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटीगने शहीद हो जाती है अपने ब्रदर के ऑनर को डिफेंड करते हुए, और लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ होती है. और लास्ट में जो क्रियॉन का प्रॉपर डिमाइज होता है, वो भी इसी बात का एक सिंबॉलिज्म है कि क्रियॉन वॉज एक्चुअली रॉन्ग. गवर्नमेंटल रेगुलेशन शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट नेचुरल प्रिंसिपल्स. नेचुरल प्रिंसिपल हैं, भगवान के बनाए हुए रूल्स हैं कि everyone should have a proper burial rituals, burial rites, but that was not provided, that was not allowed, I must say, by Creon, and hence Creon suffered in the end too much. इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से परफॉर्म करिए अपने एग्जाम में. वीडियो को 2 से 3 बार देखिए. अगर वीडियो देखते देखते साथ में आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं तो दैट विल रियली बी वेरी गुड फॉर यू. आपको सभी फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. और एग्ज़ाम से पहले मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और एग्ज़ाम के बाद मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई अपने आंसर्स लिखने में. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन.